रहीम। डियर स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था अफेक्ट्स ऑफ करंट। उसमें हमने डिस्कस किया कि हीटिंग इफेक्ट क्या है और उसके बाद डिस्कस किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट का केमिकल इफेक्ट क्या है। केमिकल इफेक्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन सॉल्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इस डायग्राम में देखें, हमारे पास एक बीकर है जिसे वोल्टामीटर कहेंगे। वो बर्तन, वो जार जिसमें एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लिहाजा इसे कहेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर दो प्लेट्स डिप कर रही हैं, दोनों कॉपर की प्लेट्स हैं। एक प्योर कॉपर है और दूसरा जो है वो इम्प्योर कॉपर है, यानी एक खालिस कॉपर की प्लेट है और दूसरी जो है वो नाखालिस कॉपर है। इनके ऊपर जो है सर्किट देखें, सर्किट में एक एमीटर है जिसे एम्पेयर मीटर भी कहते हैं और एमीटर का यहाँ फंक्शन करंट को मेजर करना है, करंट की वैल्यू बताना है सर्किट में। आगे वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, एक बैटरी लगी हुई है और इधर बैटरी का पॉजिटिव है, इधर बैटरी का नेगेटिव है। सपोज कर लें इसकी जो वोल्टेज है वो V है। इसके आगे एक रेजिस्टर का सिंबल है और साथ में नीचे एक एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये रियोस्टैट है। रियोस्टैट का डिटेल में तो खैर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये ध्यान में रखें कि रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसकी मदद से रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने वाली बात है उसका ताल्लुक करंट से है। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस एक तरह से करंट के रास्ते में रुकावट होती है। तो यहाँ अगर आपने सर्किट में करंट की वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है तो वो आप रियोस्टैट की मदद से करेंगे। बाकी यहाँ जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट जो है या इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड्स क्या है। ये जो प्लेट्स हैं जो करंट को सॉल्यूशन में लेके जाती हैं और सॉल्यूशन से करंट को बाहर लेके जाती हैं, इन प्लेट्स को कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और इनकी दो टाइप हैं, जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव से वो एनोड है, जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है वो कैथोड है। यानी कैथोड और एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं। इनका फंक्शन क्या है, सर्किट का करंट सॉल्यूशन में लेके जाना और सॉल्यूशन में से करंट को बाहर लेके आना। सॉल्यूशन के साथ करंट की जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रोड की मदद से है। सो इलेक्ट्रोड्स को यहाँ डिफाइन किया हुआ है, वो वाली प्लेट्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट विद सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ जो कंडक्ट करने वाली, करंट को कंडक्ट करने वाली प्लेट्स हैं उन्हें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कहा जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रोड्स कहा जा रहा है। और उनमें से एक एनोड है, दूसरा जो है वो कैथोड है। अब जो ही इसमें करंट आप ऑन करेंगे, डेफिनेटली ये जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट जो है वो दो तरह के आयन में स्प्लिट हो जाएगा। कॉपर पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट के नेगेटिव आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। डेफिनेटली जो कॉपर के पॉजिटिव आयन हैं वो अब कैथोड की तरफ जाएंगे और सल्फेट के जो नेगेटिव आयन हैं वो जाएंगे एनोड की तरफ। पॉजिटिव आयन जाएंगे नेगेटिव कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन जो है वो जाएंगे पॉजिटिव एनोड की तरफ। अब जो कॉपर के आयन हैं, ये कॉपर के आयन जो है दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद कॉपर एटम में तब्दील हो जाएंगे। कैसे होंगे, डायग्राम में जो नाखालिस कॉपर प्लेट है, कॉपर का आयन यानी कैथोड पे जाएगा तो प्लेट में से दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद
वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ उस प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि सल्फेट का जो नेगेटिव आयन है वो एक कॉपर आयन को अब्सॉर्ब करेगा। ये कॉपर आयन जो है प्योर जो प्लेट है कॉपर की वहां से आएगा और सल्फेट सब मिलकर दोबारा क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहेगी। जितना कॉपर आयन या जितने कॉपर आयन सॉल्यूशन से निकल के कैथोड पे डिपॉजिट होंगे उतने ही कॉपर आयन जो है प्योर कॉपर प्लेट जो है एनोड वहां से निकल के सॉल्यूशन में शामिल होंगे, सो दैट ओवरऑल कॉपर सल्फेट की जो क्वांटिटी है सॉल्यूशन में वो मेंटेन रहेगी। अब इससे ओवरऑल क्या होगा, जो प्योर कॉपर है यानी एनोड वहां से कॉपर आयन उतर के सॉल्यूशन में शामिल होंगे, सॉल्यूशन से निकल के वो जाएंगे कैथोड के ऊपर। तो एक लेयर जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी प्योर कॉपर की। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी प्योर या एक्सपेंसिव मेटल की लेयर जो है एक इम्प्योर और चीपर मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो बाहर से हमें एक्सपेंसिव या प्योर ही नजर आती है। इसके यूजेस भी हैं। पैरेलल इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, अ मेथड टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ऑन अ चीपर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसको समझने के लिए जरा डायग्राम की तरफ वापस आते हैं। डायग्राम में देखें, जब सॉल्यूशन के आयन बने, कॉपर आयन अलग हो गया, सल्फेट आयन अलग हो गया, तो जो कॉपर आयन था वो तो चला गया कैथोड पे, ये प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। कैसे डिपॉजिट होगा, इस प्लेट से दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो कॉपर आयन से कॉपर एटम बन के इस प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि दो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करके जब इधर जाएंगे तो यहाँ कॉपर आयन बन जाएगा। ये वाली वो प्लेट है जो खालिस कॉपर है, तो इसका एक कॉपर आयन यहाँ से निकल के सॉल्यूशन में शामिल होगा और जब सॉल्यूशन में शामिल होगा तो जो सल्फेट का नेगेटिव आयन आ रहा था उसके साथ मिलके दोबारा कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल ये होगा कि जो प्योर कॉपर की प्लेट है यहाँ से कॉपर के आयन उतर के सॉल्यूशन में शामिल होंगे और सॉल्यूशन से निकल के जो इम्प्योर कॉपर की प्लेट है वहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे इस इम्प्योर कॉपर की प्लेट के ऊपर प्योर कॉपर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत सारे केसेस में हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में या मशीनों के पार्ट होते हैं वो आयरन के होते हैं और आयरन को जंग लग जाता है, रस्ट। अब इससे सेव करने के लिए, जंग से बचने के लिए आयरन के ऊपर जो है एल्युमिनियम की या निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। एल्युमिनियम या निकल को जंग नहीं लगता, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तरीके से जो है आयरन के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं एल्युमिनियम की या निकल की, तो फिर वो बड़ी एक ड्यूरेबल पायदार लेयर होती है, बाहर से उसको जंग नहीं लगता, उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। इसी तरह जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो जेवरात हैं, आर्टिफिशियल जेवरात जो हैं इस तरह से चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर जो है उसके ऊपर लेयर गोल्ड की डिपॉजिट कर देते हैं तो बाहर से हमें वो गोल्ड ही नजर आता है। तो चूंकि ये बड़ी एक तकनीक बड़ी ड्यूरेबल है, बड़ी इफेक्टिव है, तो वो लेयर जो है कॉपर के ऊपर लेयर जो है गोल्ड की वो काफ़ी देर तक वहाँ पे रहती है, जिससे हमें बाहर से वो बिल्कुल गोल्ड ही नज़र आता है। तो बहरहाल इंडस्ट्री में इसके और भी यूजेस हैं। ये ओवरऑल करंट के इफेक्ट से इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है।